वेलकम दोस्तों, इंडियन सोल पेपर में आपका स्वागत है। आज मैं एनटीपीसी का पेपर आपके सामने लाया हूँ, जो एक पार्टीशन में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जीएस का सोल पेपर है। इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा। कब दिखाई देता है? ये 76 वर्ष में एक बार 76 वर्ष में दिखाई देता है। तो इसके ऑप्शन है 2066, 2064, 2062, 2096, 2060। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ये 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, यानी कि 2062 में से 76 घटा दी। और 1 5 8 1981 में दिखाई दिया है। 1991 में ऐसा ही। इंसुलिन में चयापचय को नियंत्रण कौन करता है? तो इसको शर्करा करती हैं, शर्कराएँ। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण एनिमेस्टी इंटरनेशनल कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 एक मानवाधिकार समूह, एक क्रोएशिया में एक शरणार्थी छावनी, विश्व बैंक का एक खंड, विश्व आतंक से लड़ने के लिए राष्ट्रसंघ का एक अभिकरण। तो इसका आंसर होगा ए, एक मानवाधिकार समूह। हमें सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। एक सौर जल वाले तालाब की गहराई असली गहराई की अपेक्षा दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण अक्सर सौर जल में असली गहराई से कम दिखाई पड़ती है। और इसमें सिक्का, अगर हम सिक्का भी डालते हैं तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी लोगों को दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है फिल्मों की उत्कृष्टता के लिए, सामाजिक कार्यों की उत्कृष्टता के लिए, पत्रकारिता की उत्कृष्टता के लिए, औषधि की उत्कृष्टता के लिए। तो इसका आंसर होगा सी, पत्रकारिता के उत्कृष्टता के लिए। क्वेश्चन 7, IST GMT के बीच समय का अंतर है। IST और पहले GMT होते कि ये एक मानक समय के मानक पैमाने होते हैं, जो हमारी रेखा पर निर्भर करती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, इन पर निर्भर करती हैं। तो इसके मानक अंतर कितना होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है। राष्ट्रसंघ दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रसंघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, 24 जनवरी को, 24 सितंबर को, 24 जून को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 24 अक्टूबर को। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? नंबर 1 भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। नंबर 2 शांतिपूर्ण एवं बिना शस्त्र की सभा करने की स्वतंत्रता, मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर होगा डी, प्रेस की स्वतंत्रता। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था, जब प्रिंस चार्ल्स और
हिलरी क्लिंटन जब यहाँ पर आए थे तब वो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। और उसी के समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक का जो राष्ट्रगान था वो तभी गाया गया था। और 1911 में ही नई दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, वो इंडिया की कैपिटल है, वो नई दिल्ली घोषित की गई थी और 1912 में बनी थी। RH कारक एक शब्द है जिसे हम खालिस्तान संबंध में सुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर है ए अंतरिक्ष यात्रा, रक्तदान, वायुदाब, रक्तचाप। तो इसका होगा रक्तदान। प्रशांत सागर सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी अवस्थित है। प्रशांत सागर कहाँ अवस्थित है? तो ये प्रशांत सागर सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी होते हैं चंद्रमा पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 प्रदान करता है कि पिछड़े वर्गों को नौकरी में आरक्षण। नंबर 1 धार्मिक स्मारकों की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करना। 13D किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। विजयनगर साम्राज्य अपने उदय के लिए किस किस का ऋणी है? विजयनगर साम्राज्य कृष्णराय का ऋणी है, हरिहर बुक्का का ऋणी है, बालाजी विश्वनाथ का ऋणी है, राजा चोल का ऋणी है। हरिहर बुक्का का ऋणी है। इसी ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। इन दोनों भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। वैसे तो ये 4 या 5 भाई थे, लेकिन इन दोनों भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने, दोनों से विजयनगर साम्राज्य की राज्य नींव रखी थी। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे तो बोध गया में, रांची में, सांची में, सारनाथ में और कुशीनगर में। तो ये समझे सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में। शताब्दी एक्सप्रेसों के समाविष्ट किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के शतायु के समाप्ति होने के लिए, गांधी जयंती के शतायु के साथ समाप्ति होने के लिए, नंबर जवाहरलाल नेहरू की जयंती के शतायु के समाप्ति होने के लिए। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू की जयंती की शतायु के समाप्ति के लिए। चलचित्र बनाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? मूवी बनाने वाली। तो चलचित्र बनाने वाली प्रथम भारतीय HS भातवाड़ेकर, हरदेसी ईरानी, धुंधी राजगोविंद फाल्के, V शांताराम। तो चलचित्र बनाने वाले हैं धुंधी राजगोविंद फाल्के। इसी के नाम पर दादा साहब फाल्के नाम का अवार्ड दिया, सबसे बेस्ट अवार्ड दिया जाता है इंडिया में मूवी में के लिए। चलचित्रों फिल्मों के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसी के नाम से दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रथम बार चलचित्र मूवी बनाई थी। विश्व प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है। निम्न ताप का, निम्न वृष्टिपात का, निम्न दाब का, निम्न आर्द्रता का। तो इसका आंसर होगा सी निम्न दाब का। अलबरूनी खालिस्तान की कला अवधि का एक इतिहासकार था। अलबरूनी मोहम्मद गजनी का की अवधि के दौरान एक इतिहासकार था अलबरूनी, उसके समकालीन रहा मोहम्मद गजनी के। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन अशोक के में, चंद्रगुप्त के में, कनिष्क के में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, कनिष्क के में चतुर्थ बौद्ध। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सन
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। तिरुपति मंदिर अवस्थित है। तिरुपति मंदिर भाई कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में कौन सी जगह पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किन को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल। तो इसका होगा आंसर डी, राज्यपाल। सौर सेल परिवर्तित करती है सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विषम ऊर्जा, उष्म ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को उष्म ऊर्जा को। तो ये हो गए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को। एस्ट्रोलॉजी खालिस्तान का अध्ययन है कोशिका का, आँखों का, नाक का और अस्थियों का। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को, धर्मपाल को। तो हर्षवर्धन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में और मध्य अंडमान में और छोटा अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर है कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। विजयनगर साम्राज्य के पूर्वोत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? विजयनगर के साम्राज्य में ये है डूरेड, बेरोबोज, बर्नियर, थॉमस-रो, निकोलो कांटी। तो इसका आंसर होगा निकोलो कांटी। पानीपत के तृतीय युद्ध किस के बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। फोर्थ स्टेट शब्द का अभिप्राय है कार्यपालिका से, प्रेस से। यूरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है। यूरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है। ये है